चलिए, कह रहा ये लाइन है, मीट द सर्किल इतना एट m and n पॉइंट इफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल बिल mn एज ए डायामीटर इज, देन लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? जरा गौर करिए, गौर करो। तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है, और प्लस ये लेमडा है 2 जो लिखा है, ये 2 नहीं लेमडा है, प्लस लेमडा क्या है, यक्स कास ए अल्फा है, ये उल्टा पिल्टा लिख दिए हैं, प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। या बहुत करेंगे इसको तो हम कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा यक्स कास अल्फा प्लस लेमडा वाई साइन अल्फा माइनस लेमडा पी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ना हो, ये हो गया इसके कॉम्बिनेशन का हो। तो कैसे हमने कल बताया था कि ये है लाइन और ये कह रहा है यम एन पे कट कर रहा है, ये इसका क्या हो गया, डायामीटर हो गया। तो डायामीटर पे ही तो सेंटर लाई करता है, तो इसका सेंटर क्या होगा, हो इस सर्किल का सेंटर ऑफ दिस सर्किल क्या लिखोगे, माइनस लेमडा कास अल्फा बाई 2 माइनस लेमडा साइन अल्फा बाई 2, इतना ही तो होगा। और ये सेंटर लाई करेगा किस पे, इस लाइन पे, क्या हो जाएगा, सेंटर लाइज ऑन लाइन यम एन, ठीक है। तो इसको रख दीजिए उसमें सेंटर में, देखिए कितना आएगा, सेंटर में रखो फटाक से, यक्स कास अल्फा है, वाई कास अल्फा है, तो क्या रखेंगे, इतना रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स के जगह पर माइनस लेमडा बाई 2 कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये देखो, ये इसको रखेंगे यहाँ एक्स के जगह पर, प्लस वाई की जगह पर रखेंगे तो माइनस लेमडा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। तो देखो जरा, माइनस अगर लेमडा बाई 2 हम कॉमन ले लें तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाई 2 बराबर माइनस लेमडा बाई 2 बराबर पी, तो लेमडा बराबर जो आ जाएगा माइनस 2p आ जाएगा। ये वैल्यू आपसे पूछा था, ये लेमडा है, यहाँ 2 जो लिखा है 2 नहीं लेमडा, ठीक है, तो माइनस 2p, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, ध्यान दें कि अगर ये लाइन है, ये सर्किल है, लाइन सर्किल को यम और एन पॉइंट पे कट कर रहा है, इफ इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल विथ यम एन एज ए डायामीटर इज दिस, ठीक है। तो कह रहा देन लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2p होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, इफ दिस सर्किल इतना एंड इतना कट आर्थोगोनली देन के इज इक्वल टू, आर्थोगोनली आप जानते होंगे कि S1 सर्किल अगर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और S2 सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, कट आर्थोगोनली, आर्थोगोनली क्या होता है, 2g1g2 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2, ठीक है, यही तो होता है, सही है। तो यहां से देखो g1 की वैल्यू कितनी होगी, g1 की वैल्यू 1 होगी, और g2 की वैल्यू जो होगी वो दूसरे वाले की माइनस 1/2 होगी। f1 कितना होगा, f1 बराबर माइनस 1/2 होगा, और f2 की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए f2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। c1 कितना है, माइनस 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू k है, रख दो वैल्यू फटाफट। तो g1 g2 मतलब 2g1
G2 2G1 G2 प्लस 2F1 माइनस 1/2 F2 बराबर C1 प्लस C2। कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा? -1 -2 इज इक्वल टू -2 प्लस के। -2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू -1। आर्थोगोनली कट करने का यही कंडीशन होता है। आर्थोगोनली कट करने का यही कंडीशन होता है। ठीक है, आर्थोगोनली जब कोई दो सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं तो आर्थोगोनली जब करते हैं कट तो क्या होता है? यही होता है। ठीक है, जल्दी करें। दो सर्किल अगर हैं S1 S2, दोनों एक दूसरे को आर्थोगोनली अगर कट करते हैं 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, तो आपको बस के की वैल्यू निकालना है। जहां G1 ये है, G2 ये है, F1 ये है, F2 ये है, C1 की वैल्यू दिया है, C2 की वैल्यू दिया है, बस यही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। The equation इतना when lambda is an real number represent a pair of straight line if theta, ये theta है, theta is the angle between the lines, then cosec square theta, then cosec square theta की वैल्यू ये। ठीक है, आप जानते होंगे कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हम फार्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर होता है 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है? 1 है, h की वैल्यू कितनी है? -3/2 है, b की वैल्यू कितनी है? 2 है, बस 3 की वैल्यू ही चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 2 अंडर रूट h स्क्वायर 9/4 माइनस 2 अपान a प्लस बी मतलब 3, तो बराबर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 अंडर रूट जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। क्यों 1/4? 4 दूनी 8, 9 में से घट गया 1/4, 1/4 मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 1/2 अपान 3, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1/3 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 1/3 आ गई। नहीं तो आप जानते होंगे एंगल में पॉजिटिव है, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से 3 त्रिका 9 + 1 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक, तो tan थीटा पता है तो आपको मान लिया क्या निकालना है? क्या निकालना है? कोसेक हो। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1/√, कोसेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा जो उसका उल्टा हो जाएगा ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर √10/1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन पट से। ठीक है, सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच में एंगल अगर थीटा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो इससे कंपेयर कर दिया इसको, a की वैल्यू 1, h की वैल्यू दिस, b की वैल्यू दिस, तो tan थीटा बराबर 1/3 आ गया। जब tan थीटा बराबर 1/3 तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1 और ये 3, तो ये
आपको हाइपोटेनिस क्या मिलेगा, हाइपोटेनिस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 का रूट। तो आपको चाहिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण कितना है, अंडर रूट 10 है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10। ये आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़िए पट्ट से। सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इतना टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस if their centers lie in the first quadrant then their equation is, जल्दी से जल्दी करो। circles are drawn through the point this to cut intercept of length 5। तो जनरल इक्वेशन आप सर्किल का जानते होंगे, कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये पास हो जाएगा 2, 0 से, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 2g नहीं 4g हो जाएगा, 4g हो जाएगा, प्लस ये 0 प्लस c इक्वल टू कितना 0 ना, तो 4g प्लस c बराबर कितना हो गया -4 हो गया, ठीक ना। और इंटरसेप्ट कितना दिया 5, कहाँ एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना कट करते हो, बराबर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यही तो होता है। तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 25/4, ठीक है। तो सी की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ रख दो, जी में वैल्यू आ जाएगी, जी में वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू अगर रखेंगे तो वहां से सी की वैल्यू जो आ जाएगी -4 -4g, ठीक है। तो यहाँ रख दो सी की वैल्यू, कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4g इज इक्वल टू 25/4, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये बन जाए 4g स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16g बराबर 25 हो जाएगा ना। तो या इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4g स्क्वायर प्लस 16g, और इसको इधर कर लें 16 9 25 यानी कि 9 इक्वल टू 0। गुणा करने पर 36 आए, जोड़ने पर 16 आए, गुणा करने पर 36 जोड़ने पर 16, ठीक है। तो इसका फैक्टर करना है, देखो 9 चौक 36 जोड़ने पर 16, तो 18 दूनी 36, ये हो जाएगा कितना 4g स्क्वायर प्लस 18g माइनस 2g माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 2g कॉमन लेंगे तो g प्लस 9 आएगा ना, 2g प्लस 9 आएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2g प्लस 9 आएगा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखो g की वैल्यू 1 आएगी 1/2, और एक g की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी -9/2। g की दो वैल्यू आएगी, g की दो वैल्यू, सही है, ध्यान दे लो, g की दो वैल्यू आएगी, और आपसे कहा है सेंटर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर यहां लाई करना हो, सेंटर को हम लोग g-f लिखते हैं। इसका मतलब यह कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान से। तो यह कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने के लिए g को ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, अगर मूलतः g को देखते हैं निगेटिव, g कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर अगर g पॉजिटिव हो गया तो सेंटर हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो g हमेशा -9/2 हो जाएगा। तो देखो h के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो f जो भी था उसको आप सीधे सीधे जो भी दिया गया है उसको कर दो, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो देख लो जहां 9/2 आता हो, देख लो 9/2 हो गया ना, तो 9/2 में रख दीजिए। और c की वैल्यू अगर आप देखना चाहें, जब g की वैल्यू -9/2 लोगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, यहां से कहीं रख दो, c बराबर -4 इंटू -9/2, तो 2 दूनी 4, तो बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 18 बराबर कितना 14। तो देख लो
सी की वैल्यू 14 कहाँ है, किसमें किसमें है 14, देखो सब में, इसमें भी 14 है, इसमें 42 है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी 14, इसमें भी 14। अब ध्यान दो, सेंटर जी वाला कोऑर्डिनेट कितना लोगे, -9/2, तो यानी 2g रहते हैं ना, तो -9 देखो कहाँ कहाँ है, -9 देखो कहाँ कहाँ है, -9 यहां भी है -9, यहां भी -9 है, तो चाहे ये होगा चाहे ये होगा -9। और दूसरा वाला जो होगा, ध्यान दो, दूसरा वाला क्या होना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है, तो k पॉजिटिव रहेगा हमेशा, या f, तो यानी कि ये भी निगेटिव, यानी यही होगा 14 ही, क्योंकि f की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप जानते हो इसको निगेटिव होने पड़ेगा। ठीक है, लिख दो फटाक से। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। के यहां दिए नहीं है, के को आपको वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, यानी एफ को वेरिएबल ही रखना है। केवल और केवल सारा कार्यक्रम आपको किस पे करना है, केवल और केवल सारा कार्यक्रम आपको करना है किस पे, जी पर और सी पर, क्योंकि आपको एफ का कुछ कंडीशनें नहीं दिया है एफ निकालने का, तो एफ आपका निकलेगा नहीं, तो एफ एज सच रहेगा। ठीक है, तो एफ को के रख दिया, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल व्हिच टचेज एक्सटर्नली द सर्किल इतना एंड टच द वाई एक्सिस इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन को हम पीछे कर चुके हैं, फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए जाने दीजिए। क्या लगा है यहाँ, यहाँ भी सी है, ये पता नहीं क्या कर दिए हैं, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। इफ ओ ए ओ बी आर दी टेंजेंट्स, टेंजेंट है ये, टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy c लेस देन 0 एंड c इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटरल OAB। ऐसे देखो, इस पर भी एक क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान रखें, ये है ठीक है, ये O है, ये A है, और ये क्या है, B है, ये सेंटर C है, इसको इससे मिलाइए, सेंटर से इसको इससे मिलाइए, तो इसका एरिया आपसे पूछा किसका, OACB। OACB हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया बताया था, एरिया जो होता है R अंडर रूट S1 के क्या होता है, बराबर होता है R अंडर रूट S1। तो R जो भी हो, R जानते हो क्या निकलेगा, R क्या, यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया। और अंडर रूट S1 मतलब अंडर रूट S1 जो देखो ओ ए ओ बी आर दी टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन दिया है कहां से, 0 0 से, तो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है अंडर रूट S1 मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो सर्किल में ओरिजिन रख दीजिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट किसके बराबर, सी के बराबर। ठीक है, दोनों को देखो, तो 10 एरिया लिखोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट, ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इंटू अंडर रूट सी, तो दोनों को गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही फार्मूला होता है। ठीक है ना, सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक, अंडर रूट S1 होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है। ठीक है, चलो जल्दी से, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुई टचेज द लाइन इतना इतना एंड इतना। इक्वेशन ऑफ सर्किल देखो फटाफट देखो, जो सर्किल टच करे x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, यानी कि इसको टच कर रहा, देखो दोनों को टच कर रहा है ऐसे। और किसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 4, यानी कि ओरिजिन है,
यानी कि एक लाइन को और टच कर रहा है, x इक्वल टू 4, ये लाइन। तो आप जानते होंगे कि जब सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट को एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब देखो जब ये x इक्वल टू 4 पे है तो इसका मध्य बिंदु देखो, क्योंकि आपको एक डायामीटर यानी यहां से यहां तक की दूरी 4 मिल गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 2, और ये 2 हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, 2 होगी। तो यानी कि इसका 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे सीधे सीधे कि अगर ये दोनों ऐसे टच करते हैं तो x एक्सिस पर चली गई दूरी और y एक्सिस पर चली गई दूरी दोनों सेम होती है, h, h। एक की भी वैल्यू पता है तो लिख सकते हो। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 दी गई है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2, 2। ठीक है, सेंटर कितना हो गया, 2, 2, और रेडियस कितना हो गया, 2। अब निकाल दो, इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। रेडियस का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। एक 4 से एक 4 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। जहां भी दिखाई दे टिक लगा दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से करो, जो भी है फटाफट बताएं। हिंदी की क्लास हिंदी में चल रही है बाबू, जल्दी करो, जल्दी करिए, फटाफट बात को समझिए, फिर उसके बाद अगला करें। चलो अगले को बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, क्या होगा इसका इसका बताएं, जो लोग जुड़े हैं जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका जल्दी से बताएं कि क्या होगा, इसका आंसर बताएं कितना होगा इसका आंसर। जल्दी करो, हिंदी वाला हिंदी में चल रहा है बाबू, देखो वहां ना हिंदी की क्लास भी चल रही होगी, देखो लाइव